मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में 7 बीजेपी के विधायकों को मंत्री बनाया गया। मंत्री बने विधायक सभी करोड़पति हैं, कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इस पर, लेकिन हम बात करेंगे आज सबसे दबंग छवि रखने वाले मंत्री बने राजू सिंह की। बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं और मुजफ्फरपुर से आने वाले राजू सिंह की जो छवि है कुछ ऐसी है कि न्यू ईयर पार्टी में ठाई ठाई करने से लेकर के अपहरण तक के मामले में उनका नाम है। तो नीतीश कुमार ने दागदार व्यक्ति को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया। उसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है और क्या कारण है कि नीतीश कुमार जो है ने मजबूरी में ही सही या जानबूझ करके या फिर बीजेपी के कहने पर ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जैसे लोगों से नीतीश कुमार हमेशा से परहेज करते रहे हैं। कई बार नीतीश कुमार ने कई लोगों का इस्तीफा तक लिया जिनके ऊपर आरोप लगे, उसमें जीतनराम मांझी भी शामिल रहे। नीतीश कुमार इस्तीफा लेने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो तो कार्तिक मास्टर हो जिनके ऊपर अचानक से आरोप लगा, इस्तीफा देना पड़ा, या फिर जिस तरीके से जीतनराम मांझी जब मंत्री बने तो उनका इस्तीफा जिस तरीके से हुआ, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार करते रहे हैं। ऐसे में सबको जानते हुए नीतीश कुमार ने राजू सिंह को क्यों जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर राजू सिंह हैं कौन और उनकी इतनी पकड़ कैसे हो गई कि उनको मंत्री बनाया गया है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश की कैबिनेट पूरी हो गई है। नए मंत्रियों के शपथ के साथ ही कैबिनेट का विस्तार हो गया। भाजपा कोटे से कुल 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अब बिहार मंत्रिमंडल का 36वां कोटा फुल हो गया है। मंत्रिमंडल शपथ लेने वाले में वैसे तो 7 नाम हैं, मगर चर्चा सबसे ज्यादा किसी एक नाम की है, तो वो नाम है राजू सिंह का, जिससे भाजपा बैकफुट पर जा सकती है। जी हाँ, वह नाम है राजू सिंह का। साहेबगंज के रसूखदार विधायक राजू सिंह और विवाद का चूल दामन का साथ रहा है। सियासत में राजू सिंह आगे आगे तो कांड पीछे पीछे चलते रहे हैं, कभी किडनैपिंग तो कभी जमीन कब्जाने तो कभी हत्या के आरोप। राजू सिंह विधायक तो कई बार बने, मगर अब जाकर के उनकी किस्मत खोली। अब वह नीतीश सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। राजू कुमार सिंह रसूखदार और ताकतवर नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं और मुजफ्फरपुर और वैशाली इलाके में बड़ा नाम है। वह नेता के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं। कुछ लोग तो उन्हें अघोषित बाहुबली भी कहते हैं, कारण उनका रुतबा और उनके कारनामे। उनका अतीत विवादों से घिरा रहता है। अब जब से वो सियासत में आए हैं तब से ही कांड उनका पीछा कर रही है, चाहे वो न्यू ईयर पार्टी में ठाई ठाई कांड हो या लोकसभा चुनाव में पैसे बांटने वाला कांड, या यूं कहिए कि किडनैपिंग का केस हो या मारपीट कांड। राजू सिंह के साथ कई विवाद रहे। अमीरी के मामले में भी राजू सिंह का कोई जवाब नहीं। वह जब वो मंत्री बन गए हैं तो ऐसे में वह नीतीश कैबिनेट में ताकतवर मंत्री भी हो गए हैं। राजू सिंह पर हत्या और किडनैपिंग जैसे कई आरोप लगे हैं। राजू सिंह शुरू से ही दबंग छवि के नेता रहे हैं। उनके ऊपर किडनैपिंग, हत्या और आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों क्रिमिनल केस दर्ज हैं। सबसे चर्चित कांड तो न्यू ईयर पार्टी में फायरिंग कांड है। यह बात साल 2019 की है। वह दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फार्म हाउस में नए साल का जश्न मना रहे थे। जब वह हवाई फायरिंग का ठाई ठाई वाला जश्न मना रहे थे तभी अचानक गोली जाकर एक महिला को लग गई। उनका नाम था अर्चना गुप्ता। पेशे से वो आर्किटेक्ट थी। इस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। राजू सिंह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। इस मामले में राजू सिंह गिरफ्तार भी हुए। मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। राजू सिंह के अलावा भी नीतीश कैबिनेट में 6 और मंत्री बनाया गया, जिसमें से दरभंगा के संजय सरावगी, जाले के जीवेश मिश्रा, साहेबगंज के राजू कुमार सिंह, सिकटी के विजय कुमार मंडल, बिहार शरीफ के सुनील कुमार, रीगा के मोतीलाल प्रसाद और अमनौर के कृष्ण कुमार मंटो शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी राजू सिंह जो है अचानक से चर्चा में आ गए थे, तब उनके ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगा था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वह वैशाली सांसद बीना देवी के रोड शो में शामिल हुए थे। इस दौरान उन पर पैसे बांटने का आरोप लगा। उसमें उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। राजद नेता अपहरण कांड में भी राजू सिंह का नाम खूब उछाला था। राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा करने और मारपीट करने का आरोप है। सीओ की पिटाई मामले में भी उनके ऊपर केस दर्ज है। इस तरह से देखा जाए तो राजू सिंह पर का दामन दागदार रहा है। और भले ही नीतीश सरकार में रसूखदार मंत्री बन गए हो, मगर विपक्ष को इस बहाने हमला करने का एक मौका जरूर मिल गया है। अब राजू सिंह के सियासी करियर की बात कर लेते हैं। राजू सिंह मंत्री पद पर कई सियासी दलों के नाव पर सवार होकर के पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राजू सिंह लोजपा, जदयू, वीआईपी वाया भाजपा नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं।
राजू सिंह कभी लोजपा तो कभी जदयू तो कभी वीआईपी तो कभी भाजपा के नेता रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले राजू सिंह बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति हैं। इनका दवा का कारोबार है और वो देश विदेश तक फैला है। राजू सिंह ने 2005 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। तब से अब तक वो 4 बार पाला बदल चुके हैं। 2005 में लोजपा के टिकट पर वो साहिबगंज से पहली बार विधायक बने। 2005 में ही जदयू के टिकट पर साहिबगंज में फिर विधायक बने। 2010 में जदयू के टिकट पर साहिबगंज इसमें से दोबारा विधायक बने। 2015 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े मगर हार का सामना करना पड़ा। 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2022 में वीआईपी को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। राजू सिंह की गिनती बिहार के रसूखदार सियासतदारों में होती है। राजू सिंह न केवल सियासत की चर्चित हस्ती है बल्कि उद्योग और व्यवसाय में भी उनकी तूती बोलती है। राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के बड़ा दाऊद गांव में के रहने वाले हैं। राजू सिंह 3 भाइयों में मंझले हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह पारू प्रखंड के आनंदपुर खरौनी पंचायत के कई बार मुखिया रह चुके हैं। विधायकी में उन्होंने जीत का चौका लगाया। उससे रसूख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजू सिंह साल 2009 में अपनी पत्नी रेणु सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ा करके एमएलसी बनाने में सफल रहे थे। राजू कुमार सिंह के परिवार की पहचान दवा के बड़े कारोबारी के रूप में होती है। उनका दवाओं का कारोबार नोएडा, अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों में फैला है। इसके अलावा रूस और अमेरिका में भी उनकी दवाओं का कारोबार चलता है। हलफनामे के मुताबिक राजू सिंह की सालाना आय करीब 9,15,62,147 रुपए है। तो राजू सिंह हैं जिनके ऊपर कई मामले हैं दिल्ली में, चाहे वो न्यू ईयर पार्टी में गोलीकांड का मामला हो, आरजेडी नेता तुलसी का अपहरण कांड हो या नोट बांटने का मामला। ऐसे कई मामले हैं जो कि राजू सिंह के साथ शुरुआती वक्त से रहे हैं। लेकिन राजू सिंह कई अलग अलग पार्टियों के सहारे होते हुए बीजेपी और बीजेपी से मंत्री बन गए। जाहिर तौर पर राजू सिंह के रसूख का इस्तेमाल उस इलाके में लेने की पूरी कोशिश होगी जिस इलाके में कोशिश ये होगी कि कमल को ज़्यादा खिलाया जा सके, खास करके मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों में जहां पर जो महागठबंधन है वो थोड़ा स्ट्रांग होल्ड रखती है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।